अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी को, इनकी कविता है हिमालय से। हिमालय से हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास से ली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास तू रागहीन तू हिम निधान। यहाँ तक संदर्भ लिखे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक से उद्धृत है। यह है काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। हे चिर महान, हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुई है। चिर महान अस्थायी रूप से महान है। यह स्वर्ण रश्मि से तो भाल, तुम्हारे वर्ष के ढके हुए शिखरों पर सूरज की सुनहरी किरणें से आकर्षक हंसी, तुम्हारे वर्ष से ढकी हुई शिखरों पर सूरज की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है, बरसा जाती रंगीन हास बिखर जाती है, सेली बनता है इंद्रधनुष। हिम के ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है। और वो कैसा लगता है? जैसे इंद्रधनुष का वो दुपट्टा हो। आगे लिखते हैं। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप हो, परिमल मल जाता, जैसे वो चंदन का लेप हो। परंतु हिमालय इन सब चीजों से निर्लिप्त है। तू रागहीन, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का राग नहीं है। अतः हे हिमालय, तुम चिरकाल से लंबे समय से महान है। आगे देखते हैं। नभली गर्दान शीस पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नौ विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आइए इसका संदर्भ वही रहेगा, अर्थ देखते हैं। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी झुकता नहीं है, झुकता न कभी से। तेरा मस्तक कभी झुकता नहीं है, फिर भी तेरा हृदय उदार है। पर अंक लिए हैं दीर्घा, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ मिट्टी तुच्छ धूल भी धारण किए रहता। आगे कब कहती हैं मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारा मन संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर बहुत द्रवित हो जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, तन सह लेता है कुलिस भार, तुम्हारा शरीर कठिन से कठिन भार को बर्दाश्त कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, तुम्हारा हृदय कितना कोमल है और तुम्हारा शरीर कितना कठोर है। पुनः इसके अर्थ को देख लीजिए। मन गल जाता नत विश्व देख,
हिमालय का मन विश्व को झुका हुआ देख करके गल जाता है, अर्थात द्रवीभूत हो जाता है। और वह द्रवीभूत कैसे होता है? वह बर्फ को गलने से नदियों के रूप में प्रवाहित होने के तरह निकलता है। तन सह लेता है कुलिस भार और तुम्हारा शरीर कठोर से कठोर भार को, कठोर से वज्र के आघात को भी सह लेता है, परंतु वो विचलित नहीं होता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, तुम्हारा हृदय कितना कोमल है और तुम्हारा प्राण कितना कठिन है। तुम्हारा हृदय कितना कोमल है और तुम्हारा शरीर कितना कठोर है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिएगा, भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक और भावात्मक है, रस शांत, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण और विरोधाभास है। इसके बाद आगे देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। आइए संदर्भ तो वही रहेगा। टूटी है तेरी कब समाधि, कवित्री जी कहती हैं, हे हिमालय तेरी समाधि, यानी तू जो समाधिस्थ एक योगी के रूप में बैठा है, कभी टूटती ही नहीं है। सैकड़ों आंधी और तूफान तुझसे टकराते रहते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। झंझावत माने आंधियां तूफान, हार मान करके लौट जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, फिर आगे लिखते हैं, हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के करुण पुकार को सुन करके हिमालय के आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। सुनकर जलते करुण की पुकार को सुन करके हिमालय के आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। सुख से विरक्त दुख में समान, वह हिमालय सुख भोग में आसक्त नहीं है, अर्थात सुख भोगना नहीं चाहता है, परंतु सुख और दुख में दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। आइए इसका भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीत है, रस शांत है, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार मानवीय कर्म है। आगे देखते हैं। मेरे जीवन का आज मुंह तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। संदर्भ वही रहेगा। आइए व्याख्या देखते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं, इसलिए कहती है, मेरे जीवन का आज मुंह मैं मौन रूप से तेरी छाया में मिलाना चाहती हूं, अर्थात तुम्हारे आचरण को ढालना चाहती हूं। तन तेरी साधकता छूले, ये जो मेरा शरीर है, तुम्हारी जो साधना है उसको प्राप्त कर ले। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा जो मन है वह आपके अर्थात हिमालय के जो करुणा है उससे भर जाए। जितनी उसमें था है, जितनी उसमें गंभीरता है, वह मेरे में आ जाए। उर में पावस दृग में विहान, और हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योत उद्भासित होती रहे, ज्ञान की ज्योत पैदा रहे। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण पुनरुक्त प्रकाश है,
इस प्रकार से ये समाप्त करते हैं हिमालय से शीर्षक को। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।